अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मलाइका इम्तियाज़। आज का जो मेरा टॉपिक है रिसर्च का, दिस इज़ एक्चुअली रिसर्च ऑन द प्रेगनेंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटेल टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इनिशियली हमारे पास जो वीक है दैट इज़ एक्चुअली 1 एंड सेकंड वीक, जिसमें हमारे पास कंसेप्शन होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो कि मोस्टली सेकंड वीक में होता है आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद। तो हमारे पास किस पोर्शन में होता है, दैट इज़ एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट। दैट इज़ एक्चुअली हेयर पोर्शन, जो कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। उसके बाद हमारे पास 3 से 4 वीक आता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो जाइगोट बना था एगोस्पर्म की फर्टिलाइजेशन से, वो हमारे पास इम्प्लांट होगा जाकर यूट्रस की लाइनिंग में। जब तक ये इम्प्लांटेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, जब हमारे पास प्रेगनेंसी अटेन हो जाएगी तो हमारे पास प्लासेंटा की जो है फॉर्मेशन होगी। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि बेबी को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ जो कि प्लेसेंटा और एम्ब्रियो यानी कि बच्चे को कंबाइन रखती है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, वो हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड है। इट इज़ एक्चुअली अ बंडल ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वी हैव 5 to 6 वीक। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें बच्चे की जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है न्यूरल ट्यूब से, यानी कि बैकबोन भी डेवलप हो जाती है। बेबी के आर्म्स लेग्स डेवलप हो जाता है और हार्ट और लंग्स भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाते हैं। उसका नोज़, माउथ, फिंगर, टोज़, ईयर जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 7 से 8 वीक में हमारे पास जो बच्चे की जो बोन्स हैं वो बनती हैं, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। आईलिड्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं, लेकिन बच्चे की जो आंखें हैं वो बंद ही रहती हैं। उसके जेनिटल पोर्शन डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद 9, 10 और 11 वीक में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बर्ड्स अपीयर होती हैं जो कि टीथ बनाते हैं। फिंगर, टोज़ डेवलप हो जाते हैं। बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आप सुन सकते हैं जब आप चेकअप के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में। इसके बाद हमारे पास है वीक 12, 13 एंड 14। इसमें हमारे पास क्या होता है, बच्चे के जो हैं वो हाथ जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। 12 वीक के बाद जो 13 वीक है वो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब 4th मंथ स्टार्ट हुआ है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ये एक ऐसा मंथ होता है जिसमें आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिसमें आपका जो बच्चा है वो एक प्रॉपर बेबी की शेप में होता है। उसके हैंड्स होते हैं, उसका माउथ होता है, लेग्स प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं, राइट। उसके बाद वीक 15, 16 और 17 में क्या होता है, बेबी जो है वो फ्लिप होना शुरू हो जाता है, यानी कि रोटेट करता है। उसकी किडनी जो है वो यूरिनेट करना शुरू हो जाती है, यानी कि काम उसका स्टार्ट हो जाता है किडनी का। ओके, उसके बाद बेबी जो है वो आपकी आवाज़ भी सुन सकता है, क्योंकि वो 5 इंच साइज़ का बन गया है। उसके अलावा बेबी के अराउंड जो है, बच्चे के अराउंड जो है वो वर्नेक्स होता क्या है, बेसिकली ये वीनस बायोफिल्म होती है, जेली लाइक ग्रीसी स्ट्रक्चर होता है, वाटरप्रूफ होता है, जो कि बेबी के अराउंड होता है। उसको जितने भी जर्म्स हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है वीक 18। ये आपका शुरू होता है चौथे मंथ का। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है वो पता करवा सकते हैं कि आपका जो बेबी है उसका जेंडर क्या है, आइदर इट इज़ मेल और फीमेल, राइट। तो उसके बाद जो है आपके पास ये डायग्राम है, दिस इज़ अ रफ़ी डायग्राम। इसमें सिर्फ मैंने लेयर्स बताने के लिए डायग्राम बनाई है कि इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। लाइक बच्चा जो है वो एमनियन लेयर में होता है, कवर्ड होता है कॉरियन से। एमनियोटिक सैक होता है, यॉर्क सैक, अम्बिलिकल वेसल जो कि मैंने पीछे बताई थी, प्लेसेंटा, ठीक है, विलाई ऑफ कॉरियन। सो नेक्स्ट वी हैव वीक नंबर 19, 20 एंड 21। इसमें क्या होता है, बेबी जो है वो अपने फीट से जो है वो किक करना शुरू कर देता है, अपने थंब को जो है वो सक करना सीखता है। हिकअप यानी उसको हिचकी आती है, जिसकी वजह से आपके बेली में जो है वो जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। उसके अलावा 22, 23 एंड 24 वीक, इसमें क्या होता है, बेबी जो है उसकी आइज़ आर मूविंग बिहाइंड द आईलिड्स शटन। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बच्चे की जो हैं वो आईलिड्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन आंखें बंद रहती हैं। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, बच्चे की जो आंखें हैं वो मूव कर रही हैं, लेकिन उसके जो आईलिड्स हैं वो शट ही रहेंगे, यानी कि बंद रहेंगे। लाइक अगर इफ़ यू टॉक योर बेबी मे बी मूव टू फील हर मूव मसल बिगिनस टू डेवलप। अगर आप बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं उसको वो सुनाई देता है, वो मूव करता है आपकी बेली में। उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर, दिस एक्चुअली लास्ट ट्राइमेस्टर। इसमें डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ ग्रोथ होती है बच्चे की। इसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम डेवलप है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप हो चुका था। इसमें मज़ीद उसकी ग्रोथ होगी। बेबी डू लॉट्स ऑफ किकिंग एंड स्ट्रेचनिंग, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर आ गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच करता है। उसके बाद 28 से 35 वीक है। इसमें आपको अच्छे से अच्छे अपनी जो है वो हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये लास्ट वीक है। इसमें ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप अच्छा खाएंगे उतने बच्चे की जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी। इसमें जो आपकी वर्निक्स कोटिंग थी जो बच्चे के अराउंड थी वो मज़ीद थिक हो जाएगी। अब आपका जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आइदर आपकी ये हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपकी अगर प्रेगनेंसी बहुत
जो है वो अच्छी है तो आप सी सेक्शन जो है वो उनकी तरफ ना जाएं, आप लेबर पेन की तरफ जाएं। उसके लिए आप इंतज़ार करें। अगर आप इसका इंतज़ार करते हैं तो आपको 36 से 40 वीक हो जाते हैं। इसमें बच्चा जो है वो किक करता है, स्ट्रेच करता है ब्रेन, लंग्स और लिवर को। स्टिल ग्रोइंग, ऑल प्रोवाइड्स व्हेन यू थिंक यू आर इन द लेबर। अगर इसमें भी यही बात की हुई है कि अगर आपके जो है वो कॉम्प्लिकेशन हैं तो आपको सी सेक्शन करवाना चाहिए, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको लेबर करवाना चाहिए, राइट। तो बेबी डेवलपमेंट जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।